वृषभ राशि वालों 13 अगस्त से तख्ता पलट होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर है। गुरु इस कुंडली के अष्टम और एकादश भाव के मालिक हैं। इसके क्या परिणाम होंगे, कैसे होगा तख्ता पलट, अलग अलग क्या क्या ये रिजल्ट देंगे, सभी विषयों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं। गुरु का गोचर दूसरे भाव में यानी कि धन, वाणी और परिवार, मूल्य, बचत इस घर में। पंचम दृष्टि छठे भाव पर यानी कि रोग, शत्रु, ऋण, कार्य, प्रतिस्पर्धा इस पर। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर यानी कि गोपनीय बातें, आकस्मिक लाभ हानि, परिवर्तन, आयु और गुप्त ज्ञान पर में। नवम दृष्टि दसम भाव पर यानी कि कैरियर, पद, मान सम्मान और जिम्मेदारी पर। स्वामित्व है अष्टम भाव का यानी कि परिवर्तन और गुप्त लाभ। एकादश भाव यानी कि लाभ, मित्र और नेटवर्क का। परिणाम क्या होगा? दूसरे भाव जहां पर में देवगुरु बृहस्पति हैं, धन में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। अपने पास में अच्छा खासा मोटा पैसा आने वाला है। बृहस्पति का आना बचत और संपत्ति में सकारात्मक वृद्धि ला सकता है। खास करके लंबे समय की जो योजना थी, पैसा जो नहीं आ रहा था, अब पैसा आएगा। धन में वृद्धि के अवसर मिलेंगे और धन में वृद्धि के अवसर ही नहीं मिलेंगे, आप जो हैं सो बचत भी कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, पारिवारिक सौहार्द भी बढ़ेगा, घर में सामंजस्य बढ़ेंगे, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। घर परिवार के लोगों में किसी से अगर वाद विवाद हो गया था, बातचीत नहीं हो रही थी, किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति हो गई थी, तो वो सब अब ठीक होने जा रही है। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध जो है सो निश्चित तौर पर में सुधरेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। वाणी में प्रभाव दिखाई देगा, बोलने का तरीका और मधुर हो जाएगा, जिससे आपका सामाजिक प्रभाव खूब बढ़ेगा। आप बहुत मीठा बोलेंगे, आप मीठा ही नहीं बोलेंगे, आपके वाणी में विस्तार, ज्ञान, दिव्यता सब दिखाई देगी, जिससे समाज में आपका कद बढ़ने लगेगा। पुरानी निवेश योजनाओं से आपको लाभ मिलेंगे, खास करके जो गुप्त या लॉन्ग टर्म रहे हों, ऐसे योजनाओं से आपको विशेष फायदा होने के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, पंचम दृष्टि छठे भाव पर भी है, तो रोगों से राहत मिलेगी। पुराने रोगों से सुधार हो सकता है, लेकिन डायबिटीज, मोटापा और पाचन पर ध्यान देना विशेष जरूरी है। जिस किसी भी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, जो लोग जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, ये सब लोग अपने भोजन पर में विशेष ध्यान दें, नहीं तो समस्याएं सामने आएंगी। शत्रु पर विजय हासिल करेंगे। कानूनी विवाद या ऑफिस पॉलिटिक्स में जीत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कानूनी तौर पर में अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। पिछले कुछ समय से आपने ये अनुभव किया होगा कि ऑफिस में भी आपके विरोध में, आपके पीठ पीछे कुछ पॉलिटिक्स रची जा रही है, कुछ गंदी राजनीति की जा रही है आपके विरोध में। उस गंदी राजनीति के भंडाफोड़ कर देंगे आप और विजय हासिल कर लेंगे। किसी प्रकार का कर्ज है, ऋण है, उससे मुक्ति मिलेगी। पुराने कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा या कर्ज की शर्तें जो है सो हल्की हो जाएंगी।
इस बीच में कोई ऐसा धन हाथ लग सकता है जिससे आप अपने पुराने कर्ज को समाप्त कर सकते हैं। वर्क कंपटीशन में सफलता मिलेगी। प्रमोशन या सरकारी परीक्षा में फायदा जो है सो संभव है। देवी और सज्जनों, इसलिए आप अपना कमर कस के रखें, अपना बेल्ट टाइट करके रखें, क्योंकि प्रमोशन मिलना ही मिलना है। इसलिए झुकना नहीं है, पूरा परफॉर्मेंस देना है। किसी प्रकार का कोई परीक्षा दे रखे हो, पूरी तैयारी के साथ दे, मन को बुलंद रखें, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, जो आकस्मिक लाभ को दर्शाता है। बीमा, इनहेरिटेंस या पार्टनर से आर्थिक मदद के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है या कोई विरासत की संपत्ति है जो नहीं मिल पा रही थी, वो भी मिल जाएगी। पार्टनर्स से भी आपको फायदा मिलेगा। गुप्त ज्ञान या रिसर्च में भी आप अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष, आध्यात्म, चिकित्सा, साइकोलॉजी, इन सब में भी आपकी रुचि जो है सो जागृत हो सकती है। जीवन में परिवर्तन के योग हैं। कुछ अचानक घटनाएं जो लंबे समय से चल रही थी वो बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, जिसका लाभ आपको मिल सकता है। संभावित जोखिम भी देखने को मिलेगा। अचानक खर्च या हेल्थ इमरजेंसी से बचाव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अचानक खर्च के लिए तैयार रहें। किसी प्रकार के हेल्थ इमरजेंसी के लिए पहले से पॉकेट को टाइट करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नवम दृष्टि दशम भाव पर, कैरियर में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे। नए अवसर, प्रमोशन, विदेश से जुड़ा हुआ काम, ये सब जो है सो आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान में भी वृद्धि के योग है। पब्लिक रिलेशंस और सोशल नेटवर्क आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। इस समय नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। ऑफिस में भरोसेमंद पोजीशन आपको मिल सकता है। लाभदायक यात्रा करने को मिलेगा। काम या बिजनेस के सिलसिले में कुछ ट्रैवलिंग होंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। देवी और सज्जन, अष्टम भाव का स्वामी भी है देवगुरु बृहस्पति, जो जीवन में अचानक बदलाव के भी संकेत दे रहा है। गुप्त लाभ और पार्टनरशिप से फायदे के भी योग बता रहे हैं। एकादश भाव का भी मालिक है देवगुरु बृहस्पति, जो बड़े लक्ष्यों की पूर्ति, आय स्रोतों में विविधता और प्रभावशाली मित्रों का सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सावधानी और सलाह की बात करूं तो बड़े आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। खास करके इस अगस्त और सितंबर के महीने हेल्थ चेकअप करवाते रहें। खास करके लीवर और ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखें। किसी पर में अंधा विश्वास ना करें। खास करके फाइनेंशियल मामलों में, नहीं तो समस्याएं सामने आ सकती। धर्म, सेवा और दान से भाग्य में वृद्धि होगी। ये समय आपके लिए बिल्कुल ही जीवन को बदलने वाला है। तो जीवन को बदलने वाला है तो उसके लिए उस प्रकार से व्यवस्था करें, नहीं तो ये भी समय आया है, बीत जाएगा। पहले भी समय आया था, बीत जाएगा, बीत गया वो भी। जीवन रत्न, ओपल फायर, हीरा अथवा स्फटिक को जरूर धारण करें। नीलम को जरूर धारण करें, लेकिन जन्म कुंडली की जांच करवा के जीवन को बदलने वाला साबित होगा ये। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।